देश भर में जहां एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के जन्मदिन की धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं मुंबई स्थित वार्ड क्रमांक 78 में इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन वार्ड क्रमांक 78 के सचिन लोंडे द्वारा किया गया। इस रक्तदान शिविर में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे सफल बनाया। इस कार्यक्रम में सचिन लोंडे का हौसला बढ़ाने के लिए स्थानीय जिला अध्यक्ष अजित दादा भी मुख्य रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने भी उनके इस कार्य की सराहना की। इस मौके पर सचिन लोंडे ने बताया कि वार्ड क्रमांक 78 में कई समस्याएं हैं जिनको लेकर वो आगे काम करने वाले हैं। अभी देश के नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब इनके 85 जन्मदिन पर यहाँ पे उत्तर पश्चिम जिला जोगेश्वरी तालुका के माध्यम से ब्लड डोनेशन का कैंप यहाँ पे आयोजित किया गया। इसमें अभी फ़िलहाल डोनेटर लोग आ रहे हैं। अभी 15 से 20 लोगों ने यहाँ पे डोनेशन कर लिया है। तो हमारा ये मानना है कि आज मुंबई महाराष्ट्र में हॉस्पिटल की जो खून की कमी है, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम तय किया है कि पवार साहब के जन्मदिन के माध्यम से हम लोगों को कुछ देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसमें कितने लोग शामिल हुए हैं अब तक, कुछ बताना चाहेंगे? अभी तक 1520 हुए हैं। अभी आगे जाके और लोग डोनेटर यहाँ पे आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टारगेट है कि कम से कम 100 लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन करना चाहिए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अजीत दादा आए हुए थे क्या? हमारे जिला के डैसिंग अध्यक्ष है, अजीत नगर सेवक है, वो हमारे बॉस है। हम उनके माध्यम से हर प्रोग्राम, अब ब्लड डोनेशन है, अभी कबड्डी महोत्सव है जोगेश्वरी तालुका में, हर जगह वार्ड क्रमांक 78 से हम वहाँ पे हर जगह प्रोग्राम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा कैसे करेंगे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मुद्दों की अगर बात करें तो किस प्रकार के मुद्दे आपके वार्ड में है, उसको किस तरह से देखते हैं? वार्ड में अभी हम 78 वार्ड की परिस्थिति तो हम सब जानते हैं। 78 वार्ड में वाटर गटर मीटर की तो ये समस्या कायम है। उसके बाद जो यहाँ के शौचालय है, जो 12 बजे के बाद आज भी वो ठेके पे चल रहे हैं। लोगों के घर में ये ओमकार के प्रोजेक्ट से मच्छर है, हर घर में मच्छर हुआ है। तो ऐसे जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, लादीकरण है, जो फंड है, फंड वहाँ से फंड हो गया है, लोग यहाँ पे बुरी तरह की हालत में है। लेकिन यहाँ पे जैसा काम होना चाहिए आज तक वहाँ पे हुआ नहीं था। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि वाटर गटर मीटर और लोगों के आरोग्य सेवा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास विजन है। हम थोड़े अभी ब्लड डोनेशन से तो चालू हुआ है, उसके पहले भी हमने वार्ड 78 में लादीकरण का बीएमसी के माध्यम से काम किया है और लोगों से ज़्यादा सेवा के लिए हम सब मिल के काम करेंगे। वार्ड 78 की अगर बात करें तो यहाँ ये वार्ड जो है ये पिछले 9 सालों से लावारिस था, लेकिन अब जो है क्योंकि चुनाव नज़दीक आने वाले हैं तो जो नेता है या फिर जो पूर्व नगर सेविका थी, उन्होंने गलियाँ बनाना शुरू कर दिया है। गलियों को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है दोनों शिवसेना के बीच में, उसको क्या कहेंगे? देखो, ये गलियाँ बनाने का जो काम है अभी वोटिंग के टाइम करना, ये तो गलत बात है। कारपोरेटर का काम क्या है? वाटर गटर मीटर, लोगों को सेवा देने का काम है। तो हमारे कारपोरेटर वो काम छोड़ के एक आधे बिल्डर के पास, एक आधे पुनर्विकास के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये काम हर रोज़ नगर सेवक का काम है कि हर लोगों के लिए 24/7 लोगों के लिए काम करना। नगर सेवक का वही काम है, वाटर गटर मीटर। नगर सेवक का क्या रास्ता बनाना नहीं है, नगर सेवक का क्या बिल्डिंग बनाना नहीं है। लोगों के जो सेवा है, आरोग्य सेवा है, गटर है, पानी है, इसके उस काम करना चाहिए। वो काम आज तक हुआ नहीं है। तो 9 साल के बाद फंड अभी जो दोनों भी अभी वो हमारे उद्धव साहब की सेना को तो हम कुछ नहीं बोल सकते, उनका काम है। लेकिन अभी जो बाकी की सेना जो काम कर रही है वो 5-5 करोड़ रुपए फंडिंग हमारे पास, अब 5 करोड़ फंड लो, उसके माध्यम से लोग जुड़े हैं। और वो जुड़ने वाले भी ऐसे हैं कि फंड लो, फंड करो, उनको काम नहीं करना है। ऐसे यहाँ पे बहुत लोगों के साथ अन्याय हुआ है, वो अन्याय न हो उसके लिए हम ताकत से यहाँ पे चुनाव के लिए तैयार है। अभी देखते लोग चुनेंगे तो हम ज़रूर उनके लिए काम करेंगे, नहीं चुनेंगे तो भी उनके लिए हम काम करने के लिए रेडी है। ये हमसे बोलना चाहता हूँ। ये काम बीएमसी महानगर पालिका का है।
बीएमसी महानगर पालिका उनको परमिशन देती है, तो बीएमसी महानगर पालिका का अधिकार भी है। ठीक है, प्रोजेक्ट वहाँ पे चालू है, सारे प्रकल्प घोषित हुआ है, लेकिन वो करके लेने की जवाबदारी बीएमसी की है। बीएमसी के अधिकारी बोलते हैं कि वो सारे प्रकल्प चालू है तो हम लोग क्या करेंगे। अरे तुम लोग क्या करोगे, बीएमसी का काम है वहाँ पे दवाई मारना, वहाँ पे साफ सफाई करके लेना। और तुम उनसे खाली पैसा ही लोगे, लोगों का काम नहीं करोगे, तो ये बीएमसी अधिकारियों की नाकामी है। यही हम चाहते हैं। हमारे देश के नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे युवक के अध्यक्ष हमारे मित्र सचिन लोंढे जी ने इस विभाग में, ये वार्ड में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा है। पवार साहब के जन्मदिन में हमेशा पूरी मुंबई, पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहते। वैसा हमारे आज सचिन ने जोगेश्वरी में एक वार्ड में एक ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम देके एक अच्छा मैसेज देने का काम हमारे सचिन लोंढे जी ने किया है। और बहुत खुशी हो रही है कि कार्यक्रम तो सब कुछ सब लेते हैं, लेकिन एक कार्यक्रम को जो दिशा चाहिए वो दिशा देने का काम भी सचिन ने किया है। क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण होता है इस तरह का मेडिकल कैंप आयोजित करना? मेडिकल कैंप का महत्व आपको ही मालूम है कि जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, ये जो ब्लड है, आजकल ब्लड निकालने वाले ज़्यादा है, देने वाले बहुत कम हैं। लेकिन सचिन लोंढे ने, उन्होंने अपनी एक फौज तैयार की है कि जिसको ब्लड की ज़रूरत रहेगी वहाँ पे सचिन लोंढे उनका ब्लड देने के लिए वहाँ पे उसकी पूरी टीम तैयार है। और ये मैसेज देने का काम आज यहाँ से आया हूँ। महानगर पालिका की तैयारी मुंबई शहर के सभी लोगों ने जो इच्छुक है, उन्होंने तो आज से नहीं, लेकिन ये 2-4 साल से उन्होंने अपने अपने वार्ड में काम चालू किया है। शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके निवडणूक आयोग अभी कौन सा तारीख डिक्लेयर कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को पूछ के ही करेंगे। तो निवडणूक आयोग एक अलग संस्था भी रहेगी, तो जब तक भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जब तक बोलेंगे नहीं, तब तक निवडणूक आयोग के पास अभी कुछ नहीं है। आपने बार बार ये देखा है, ये बार बार इस राज्य, ये देश से मैसेज गया है कि फिलहाल निवडणूक आयोग के हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पे निवडणूक आयोग, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये सब चलाने वाली शाखा एक ही है, जो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाली एक ही शाखा है, वो आरएसएस है। तो उसके वजह से यहाँ के मुंबई के लोगों को ऐसा कुछ एक नया कुछ लगता नहीं है, हमको आदत पड़ गई है। लेकिन टिकट मिले ना मिले, नगर सेवक हो ना हो, लेकिन पवार साहब के कार्यकर्ता झोपड़पट्टी में, स्लम में, जहाँ पे मुंबई के लोगों की ज़रूरत रहेगी, वहाँ पे हम हमेशा काम करते रहेंगे। पवार साहब की हमारी एक सिक्वन है कि 80% समाजकारण, 20% राजकारण, यही हमारा साहब का जो आदेश है, वो आदेश का पालन हमारे कार्यकर्ता करते हैं। और निवडणूक आती है, निवडणूक जाती है, इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क कार्यकर्ता को पड़ने वाला नहीं है। जो पवार साहब को मानते हैं, उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। शरद दादा को छोड़कर अजित पवार जो है वो बीजेपी के साथ गए थे, लेकिन अभी खबरों की माने तो बीजेपी और शिवसेना साथ लड़ रही है, लेकिन एनसीपी उसके साथ नहीं है, अजित दादा साथ नहीं है। इसको किस तरह से देखते हैं? अब कैसा है कि अजित पवार की टोली क्या करते हैं उसके ऊपर अपने को ज़्यादा जाना नहीं है, वो उनकी अलग पार्टी है। अजित पवार भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए हैं, एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए हैं, उन्होंने शादी किया अभी बीजेपी के साथ, तो क्यों किया उनको आपको भी मालूम है कि उनका भ्रष्टाचार और उनके परिवार के लोग जेल से जाने से अच्छा कि बीजेपी में जाके रोको, ये बाकी कुछ इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अजित पवार क्या करता है, उनको लेते हैं नहीं लेते, एकनाथ शिंदे अजित पवार की हालत वही होंगी जो लोग और आप सोचते हैं। थैंक यू।